जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 125 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आग पकड़ने के लिए न्यूनतम प्रवृत्त फाइबर है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सूती। क्या हो जाएगा? सूती। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कमल और सांड। क्या हो जाएगा? कमल और सांड। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बीजापुर के गोल गुंबज को किसने बनवाया? बीजापुर के गोल गुंबज को किसने बनवाया? तो ये बनवाया था यूसुफ आदिल शाह। कौन बनवाया था दोस्तों? यूसुफ आदिल शाह। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी दोस्तों? 6 खिलाड़ी। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो N2O को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? N2O को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्र। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगवान गीता किस भाषा में लिखी गई है? भगवान गीता किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बैरोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोलकाता। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में दोस्तों? ऋग्वेद में। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। संविधान के कुल कितनी अनुसूची है? संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो कुल 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची हैं दोस्तों? 12 अनुसूची। विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? प्राचीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? तो प्राचीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बिंबिसार। कौन हो जाएगा दोस्तों? बिंबिसार। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय सीमा कितने मिनट निर्धारित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय सीमा पूछ रहा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 70 मिनट। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने दोस्तों? 24। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाता है? तो यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है दोस्तों 4 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को मनाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नरेगा का नामकरण मनरेगा किस वर्ष किया गया? नरेगा का नामकरण मनरेगा किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2009 में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2006। कब दोस्तों? 2006। भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना 1904 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मद्रास। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन।
कौन है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रथम किन दो शहरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली से अमृतसर को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1992 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जबलपुर। कहाँ दोस्तों? जबलपुर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? गैसों के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? गैसों के दाब यंत्र को किस यंत्र में मापा जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मैनोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैनोमीटर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो एक मई को। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? ब्लैक पैगोडा मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। ब्लैक पैगोडा मंदिर उड़ीसा राज्य में है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? पेरिस में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोवियत संघ ने अपना प्रथम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम को किस वर्ष अंतरिक्ष में छोड़ा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1957 ईस्वी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलता है? भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा टेफ्लॉन। किसका परत चढ़ाया जाता है? टेफ्लॉन का परत चढ़ाया जाता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? भूप्रकृति पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो भूप्रकृति पर मिलने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत सरकार को किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आय हो रही है? तो वर्तमान समय में भारत सरकार को किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आय हो रही है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों तृतीय क्षेत्रक से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंद्र। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? स्प्रिंग घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्प्रिंग घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1993 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1993 ईस्वी में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है पृथ्वी का प्लायन वेग मान कितना होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा मोहनजोदड़ो। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो ये वल्लभाचार्य थे।
ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है? बांग्लादेश तो ये 16 दिसंबर को मनाता है। कब मनाता है दोस्तों? 16 दिसंबर को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। कौन है दोस्तों? गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 125 भी समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।